लोक निर्माण से लोक कल्याण की ओर बढ़ते हुए लोक निर्माण विभाग के अगले सोपानों में हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और हमारे मंत्री जी माननीय श्री राकेश सिंह जी के मार्गदर्शन में आज एक सोपान और बनने जा रहा है। यानी लोक निर्माण विभाग अब होगा जनता के प्रति और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह। इसी क्रम में हम लोग आज एक मोबाइल ऐप लोकपथ का लोकार्पण करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे विभाग के प्रमुख सचिव महोदय से कि वे माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जैसा कि विदित है, लोक निर्माण विभाग ने अपने ध्येय वाक्य लोक निर्माण से लोक कल्याण की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ किया है और जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए आज इसका लोकार्पण ऐप का किया जा रहा है। मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध करूंगा कि वे बटन दबाकर इस ऐप का उद्घाटन करें। ऐप चालू करें। साउंड। लोक निर्माण से लोक कल्याण तक माननीय मुख्यमंत्री जी की इस भावना को सार्थक करने हेतु मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। इस ऐप के द्वारा कोई भी नागरिक राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्ग पर गड्ढा या सड़क टूटे होने की शिकायत दर्ज कर सकता है। नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करने पर शिकायत का समाधान समय सीमा में करने हेतु संबंधित अधिकारी के पास सीधे ऐप से पहुंच जाएगी। अधिकारी द्वारा शिकायत का निराकरण होने की जानकारी ऐप के डैशबोर्ड पर शिकायतकर्ता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। मैं सादर अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि वे इस अवधारणा को और इस मोबाइल ऐप के विषय में यहाँ जानकारी प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उपस्थित मीडिया के सभी हमारे मित्रगण और लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिकारीगण, मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग जनता के प्रति जवाबदेह और अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरे तौर पर समर्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के गठन के पश्चात जैसे ही पदभार ग्रहण हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी से परामर्श के उपरांत हमने विभाग के लिए टैगलाइन तय की थी, लोक निर्माण से लोक कल्याण, और विभाग उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, कहीं अधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज मध्य प्रदेश में सड़कों की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि सड़कें विकास की धमनी है, न केवल आवागमन बल्कि समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ सड़कों पर आधारित है। और अगर सड़कें अच्छी हों तो उसके कारण से न केवल विकास तीव्र गति से दौड़ता है बल्कि वो सारे वातावरण पर भी उसका फर्क होता है जिसे हम सुशासन एक सभ्य समाज में कहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से
हमने एक ऐप तैयार किया है जिसका नाम है लोकपथ। ये वो ऐप है जिसके माध्यम से जहां पर भी लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं उनमें अभी हमने 3 श्रेणियां तय की हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग वो जो लोक निर्माण विभाग के पास है, इसके अलावा राज्य मार्ग सभी और मुख्य जिला मार्ग जो लगभग 40,000 किलोमीटर होता है। इनमें किसी भी स्थान पर अगर कहीं कोई गड्ढा है तो कोई भी व्यक्ति ये ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके, इसके डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। अभी ये गूगल से डाउनलोड हो जाएगा, बाद में इसको बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और डाउनलोड करने के बाद इसी ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति फ़ोटो खींचेगा, वो फ़ोटो जियो टैग्ड फ़ोटो होगी और वो चूंकि उसी लोकेशन पर फ़ोटो है तो संबंधित अधिकारी तक वो फ़ोटो पहुंच जाएगी और उस फ़ोटो को देखने के उपरांत वो मौके पर जाएगा। इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अधिकारी तय हैं। वो मौके पर जाएगा और मौके पे जाके उस गड्ढे की स्थिति को देखेगा, उसको रिपेयर करवाएगा और रिपेयर करवाने के बाद उस रिपेयर किए हुए गड्ढे की फ़ोटो वापस से उस ऐप पर डालेगा जो संबंधित शिकायतकर्ता तक भी पहुंचेगी। और इसकी जवाबदेही भी तय है कि 7 दिनों के भीतर उसे ये कार्य करना होगा और इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। संबंधित अधीक्षण यंत्री, संबंधित चीफ इंजीनियर्स, ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में इसकी निरंतर निगरानी करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके माध्यम से सड़कों की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी की मंशानुसार लोक निर्माण विभाग ने उठाया। मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन विकास की दृष्टि से सदैव लोक निर्माण विभाग को प्राप्त होता है और उनसे प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर अभी आने वाले समय में हम और भी कई पहल करने वाले हैं। ऐसी पहल जिससे न केवल लोक निर्माण विभाग कहीं अधिक सक्षम होगा बल्कि प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही भी होगी और काम की दृष्टि से भी कहीं ज़्यादा बेहतर हम दिखाई देंगे। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने समय निर्धारित किया और आज इस ऐप की लॉन्चिंग की। मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सबका बड़ा सहयोग इसमें रहा है और सभी कमर कस के इस बात के लिए तैयार हैं कि वो अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक तरीके से आने वाले समय में करेंगे। और इसके साथ साथ इस ऐप को तैयार करने में मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड की जो भूमिका है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बहुत अच्छी शुरुआत के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। बिल्कुल सही कहा कि लोक निर्माण विभाग अब जवाबदेह और अधिक बनने वाला है। मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को सादर आमंत्रित करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन यहाँ प्रस्तुत करें। लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित आज ये छोटा लेकिन अत्यंत जनता के महत्व का बहुत नवीन तकनीक का बड़ा प्रयोग निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, लोक निर्माण विभाग के द्वारा, जिसकी थीम ही बहुत अच्छी है, लोक निर्माण से लोक कल्याण। और लोक कल्याण में जनता की जागृति के साथ उनकी जिज्ञासा भी, उनका समाधान भी, सरकार की साख भी, सब कुछ समुच्चय के रूप में एक साथ आएगा। और कितने सुंदर कल्पना भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि हाँ ये, और सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर के अंदर मध्य प्रदेश की ये जो सड़कों की रेंज इसमें ली है, अब 40,000 किलोमीटर की लंबाई में कहीं भी कोई गड्ढा मिलेगा किसी को भी, तो वो गड्ढे का फ़ोटो खींच के इस फोटो ऐप के माध्यम से विभाग को देगा और विभाग 7 दिन के अंदर समाधान कर देगा।
ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम भी है, हिम्मत का काम भी है, और इस चुनौतीपूर्ण हिम्मत के काम को विभाग ने स्वीकार किया। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई दूंगा, उनके सभी अधिकारियों को बधाई। जनता की सेवा के लिए संकल्प का ये बड़ा प्रण है, जिस प्रण के आधार पर हमने लोक कल्याण की शपथ ली थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विभाग जिस प्रकार से अच्छे काम है, नवाचार कर रहा है, नवीन तकनीक होती इसीलिए है। जितनी नई तकनीक के माध्यम से हम अपनी इन्वॉल्वमेंट लाएंगे, हमारा उससे संपर्क आएगा, वो उतनी ही जनता के कल्याण के लिए नए नए रास्ते खोलती है। ऐसे में ये नवाचार विभाग के लिए भी फलदायी हो, सरकार के लिए भी शुभदायी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी बधाई। पूरे प्रदेश की जनता को इस माध्यम से बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, आप सब इस बात को पहुँचाएँ, इस फोटो ऐप के माध्यम से होने वाली असुविधा को। लेकिन मैं विभाग से कहूँगा कि कोई गड्ढे हो और फोटो खींच के दे, ये एक अच्छी चीज़ है कि वो जानकारी देंगे, लेकिन और अच्छी बात तो ये होगी कि गड्ढे ही ना हो। तो 40,000 किलोमीटर में आप अपनी सजगता से ये मौका न लाएं कि कोई फ़ोटो खींचना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सेवा ऐसी है जिसका कोई उपयोग नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी सजगता से ये सारी बातें आती हैं। लेकिन हम सब जानते हैं बरसात का समय है, डामर और पानी की दुश्मनी है। डामर के सड़क के ऊपर जब कहीं जल भराव की स्थिति बनेगी या ऐसे कोई हैवी वाहन, ये भी एक थोड़ा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण मसला है। जब ओवरलोड वाले वाहनों की दृष्टि से कई बार एक्स्ट्रा लोड जिसमें होता है वो सड़क की रचना की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वाहन तो निकल जाता, कीमत सड़क को चुकाना पड़ती है। विभाग उसकी चिंता करता है और ऐसे प्रबंधन करेंगे कि भविष्य में ऐसे सारे समस्याओं का समाधान हम कर पाएँ। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस लोकपथ ऐप मोबाइल के लोकार्पण की बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, और हम सभी का इसी के साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे बीच आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने और मंत्री जी ने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। सभी मीडिया कर्मियों का और हमारे सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद।